हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और स्टॉक टच ट्रेडिंग में आप लोग का स्वागत है। स्टॉक टच ट्रेडिंग चैनल में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग यहाँ पे अभी मैं बात करने वाला हूँ कि अगला सप्ताह निफ्टी में किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट हम लोग कैप्चर करेंगे और अब अगला सप्ताह की यहाँ पे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग का निकलेगा। तो आप लोग को ये मैं बताने वाला हूँ कि अगला सप्ताह निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या क्या यहाँ पे मायने रख सकता है और कौन कौन सी लेवल का यहाँ पे मायने ज़्यादा रख सकता है, कौन मायने यहाँ पे टूटेगा। तो यहाँ पे लेवल जो बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा अगला सप्ताह निफ्टी में, मूवमेंट बड़ा देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अगर ये वीडियो को अगर लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि निफ्टी की मूवमेंट के लिए अगला सप्ताह कहाँ कहाँ पे लेवल, कौन कौन सी लेवल पे यहाँ पे टूटने वाला है और कौन सी लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकता है। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे अगला सप्ताह के लिए हम लोग निफ्टी की चार्ट को एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे डेली चार्ट और वीकली चार्ट हम लोग एनालिसिस करके अगला सप्ताह की निफ्टी का मूवमेंट को हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पे किस लेवल को टूटेगा तो यहाँ पे बड़ा मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ हूँ और निफ्टी का वीकली चार्ट लगा हुआ है मेरा स्क्रीन में, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वीकली कैंडल दिख रहा है और वीकली कैंडल में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना मायने रख रहा है, कितना मायने नहीं रख रहा है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे मैं दो सप्ताह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि दीपावली के आसपास मैं बहुत बिजी था, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था आप लोग के लिए। और लाइव ट्रेडिंग भी नहीं आ पा रहा था। और यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग जैसे मैं 2 बजे के आसपास में आता था और आप लोग के साथ में ट्रेडिंग करता था, तो यहाँ पर मैं अभी 2 सप्ताह से नहीं कर पा रहा था। और आप लोग को वीकली चार्ट एनालिसिस का वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे क्योंकि यहाँ पर मैं बिजी था। और ऑलमोस्ट यहाँ पर दीपावली ख़त्म हो चुका है तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मैं फ्री हो गया हूँ। तो मैं यहाँ पर अब धीरे धीरे करके मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग को यहाँ पे ट्रेडर बनाने के साथ साथ आप लोग को लर्निंग देने की आप लोग को कोशिश, पूरा भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। और हम लोग यहाँ पे लर्निंग के साथ साथ हम लोग अर्निंग भी किस तरह से यहाँ पे स्कैल्पिंग करेंगे निफ्टी में इंट्राडे बेसिस पे। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर स्टॉक टच ट्रेडिंग को आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आप लोग को हर दिन की वीडियो अपलोड करते ही आप लोग को यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरा निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है स्क्रीन में, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे चार्ट वीकली चार्ट लगा हुआ है और वीकली चार्ट में हम लोग किस तरह से यहाँ पे ये बड़ा मारू गुजू कैंडल हम लोग एनालिसिस करके तो गए थे। जो यहाँ पे 2 वीक का जो ये कैंडल बना हुआ है, ये 2 कैंडल बना हुआ है, ये 3 कैंडल हम लोग कैप्चर कर लिए थे उधर, बट ये 2 कैंडल हम लोग जो यहाँ पे किए थे, ये 2 कैंडल हम लोग नहीं कैप्चर कर पाए थे क्योंकि यहाँ पे बिजी रहने के कारण हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाए थे। मैं आज फाइनली आप लोग को यहाँ पे मैं आया हूँ और वीकली चार्ट आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो पहले का जो एनालिसिस था यहाँ पे आप लोग को ये मैं बताया था कि अगर ये यहाँ पे सस्टेन करेगा, सस्टेन करने के बाद या तो यहाँ से दो ही रीजन हो सकता है, या यहाँ से ऊपर जा सकता है, या यहाँ से टूटने के बाद नीचे की तरफ ये लेवल आने की कोशिश कर सकता है, जो 24,060 के आसपास तक का आप लोग को लेवल में दिया था। ठीक है, और ये लेवल को टच करके थोड़ा सा यहाँ पे जो है वीक बनाया। वीक बनाने के बाद यहाँ पे बेरिश कैंडल तो बने हुए किया, यहाँ पे एक वीक बनाने के बाद यहाँ पे जो है एक गैप डाउन ओपन हुआ और गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद ये कैंडल क्या किया कि इनसाइड कैंडल एक बनाया है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट तो बड़ा बेरिश कैंडल बनाया, इसके बाद इनसाइड कैंडल ये बना हुआ है। अभी इनसाइड कैंडल में हम लोग किस तरह से यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से क्या नीचे यहाँ पे ये लेवल को तोड़ के नीचे आएगा, या यहाँ से फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स लेने की कोशिश कर सकता है इस तरह से। तो हम लोग का क्या यहाँ पे अनुमान रहेगा, तो आप लोग अभी यहाँ पे वीडियो पूरा देखिए और पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को बार बार आप लोग रिवर्स करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग को 2 रीजन निकल सकता है। ठीक है, 2 ही अनुमान हम लोग कर सकते हैं। 2 अनुमान क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्या हुआ कि यहाँ पे ये इसमें जितना भी सेलर था, इसमें सेलर जो सेल करके आया था, तो ये फर्स्ट जो है अपना सपोर्ट लेवल के आसपास जो ये लोग यहाँ पे
ये कैंडल में तो सेल किया ही है, दूसरा कैंडल में ये जो है प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, यहाँ पे जो भी बाय किया हो, यहाँ पे सेल किया हो, या जिसका लॉस स्टॉप लॉस हिट हो गया हो, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो गया है, प्रॉफिट भी बुक हो गया। तो प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हिट होने के कारण इसने क्या किया, इनसाइड कैंडल बनाया। ठीक है, इनसाइड कैंडल एक ये बेरिश कैंडल बनाया। बेरिश कैंडल बनाने के बाद ये छोटा सा डोजी कैंडल बनाया। अब यहाँ पे डोजी कैंडल, पोज कैंडल बोलो, डोजी कैंडल बोलो, इनसाइड कैंडल बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी भाषा में आपको समझ में आता हो यहाँ पे ये कैंडल में, उस भाषा पे आप बोल सकते हैं। बट मैं यहाँ पे जो है इनसाइड कैंडल बोलूँगा, क्योंकि इनसाइड कैंडल यहाँ पे डोजी बनने के बाद यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बना सकता है इस तरह से, या यहाँ से इसको जो है तोड़ते हुए नीचे की तरफ कंटिन्यू कैंडल कर सकता है। इस तरह से ये इस लेवल को तोड़ते हुए नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग का अनुमान क्या हो सकता है, जब तक यहाँ पे 24,060 नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगा, 24,060 को ब्रेक नहीं करता है नीचे की तरफ, 24,060 को ब्रेक नहीं करता है नीचे की तरफ, तब तक हम लोग अभी नीचे की तरफ कोई भी सेलर के लिए अनुमान नहीं रखेंगे। अभी कोई सेल नहीं करेंगे नीचे। अगर 24,060 के अगर ब्रेक डाउन करेगा नीचे की तरफ, तब हम लोग का यहाँ पे फिर लेवल निकल के आएगा। यहाँ पे जो है 23,800 और 23,750 तक का नीचे की तरफ तक लेवल आ सकता है, जो हम लोग का ये लेवल आ सकता है। ये लेवल का काम कर सकता है सपोर्ट में। ठीक है, ये लेवल जो ये वाला सब लेवल है ना, ये 24,800 24,750 का यही लेवल नीचे की तरफ सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ अगर मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाने की कोशिश करेगा इस तरह से, तो हम लोग का ये लेवल आएगा 24,695 ऊपर का रजिस्टेंस काम करेगा वीकली में। 24,695 ऊपर का रजिस्टेंस काम कर सकता है। ठीक है, ऊपर का रेजिस्टेंस काम कर सकता है, जो ये रेजिस्टेंस का अपना काम करेगा ऊपर की तरफ वीकली में। और नीचे की तरफ अपना अगर यहाँ पे ये 24,060 को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता, अगर यही सपोर्ट लेता है, तो हम लोग का चांस ज़्यादा है कि यहाँ पे वीक कैंडल बनाने की तरफ, वीक कैंडल बनाने के बाद ऊपर की तरफ रिवर्स लेने की कोशिश करेगा, और इस तरह से मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाने के बाद यहाँ से जो है कंटिन्यू कर सकता है ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे 24,060 नीचे की तरफ ब्रेक करेगा बड़ा कैंडल के साथ, अगर इस तरह से बड़ा कैंडल के साथ अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा, तो यहाँ पे चांस ज़्यादा है कि हम लोग का यहाँ नीचे की तरफ 23,700 और 23,750 से लेकर 23,800 तक का यहाँ पे सपोर्ट लेगा। और ये सपोर्ट जो है अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स लेने की कोशिश करेगा। या तो अगर यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर के पास ये सपोर्ट लिया है, लेकिन यहाँ पे एक जो है शेडो बनाने के बाद ऊपर की तरफ रिवर्स लेने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा वीडियो में कहाँ आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस में बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो अपना 24,060 का ये वाला लेवल आएगा, ये 24,060 का लेवल आएगा, ये वाला है। ठीक है, 24,000 को ब्रेक डाउन करेगा नीचे की तरफ, तो अपना यहाँ पे आ सकता है 24,700 और 24,750 से लेकर 24,800 तक का सपोर्ट लेगा नीचे की तरफ। अगर यहाँ पे नीचे ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे 24,695 ऊपर का अपना रेजिस्टेंस निकलेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस। और सेकेंड रेजिस्टेंस अपना ये वाला काम करेगा 24,930 के आसपास। ठीक है, 24,930 के आसपास ऊपर का रेजिस्टेंस काम करेगा, ये रेजिस्टेंस ऊपर काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हम लोग का सपोर्ट वीकली में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और हम लोग वीकली में यही सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए इंट्राडे बेसिस पे काम करेंगे। और इसके इंट्राडे बेसिस पे अगर पोजीशन अगर यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पोजीशन अभी यहाँ पे कोई भी सेल या बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल के आसपास अभी खड़ा है मार्केट। और ऊपर जो है अभी जब तक ये लेवल ऊपर नहीं निकलता है, ये 25,112 ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देगा, तब तक यहाँ पे आप कोई भी पोजिशनल नहीं लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी इंट्राडे बेसिस पे ही आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा स्कैल्पिंग करके आप यहाँ पे ट्रेडिंग करके पैसा निकाल सकते हैं। जो आप यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म यहाँ पे पोजीशन के लिए आप यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है बीच अपना बॉक्स पे ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट नीचे है, ऊपर रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे अभी
डोजी टाइप की कैंडल बना सकता है, या मारुगुजू कैंडल बना सकता है, या भेरिस मारुगुजू कैंडल बना सकता है। दो ही रीजन हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रैप ज़्यादा होंगे, इसलिए यहाँ पे अभी पोजीशन ट्रेड नहीं करूँगा मैं, और आप लोग भी मत कीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे चांस आप लोग कोशिश कीजिए कि जब तक ऊपर यहाँ पे 25,112 ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक ऊपर की तरफ अभी जाने का कोई संभावना नहीं है। और अगर नीचे की तरफ 24,060 के आसपास नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन देगा, तब नीचे की तरफ हम लोग को यहाँ पे 200 से 300 पॉइंट तक का नीचे की तरफ अगर मूवमेंट देखने को मिलेगा नीचे के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है मॉर्निंग स्टार कैंडल भी बना सकता है इस तरह से, और यहाँ से ऊपर रिवर्स लेने की भी कोशिश कर सकता है, या तो इसको तोड़ते हुए नीचे की तरफ इस तरह से कैंडल कंटिन्यू कैंडल दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे दो ही रीजन हम लोग का निकल सकता है, लेकिन अगला वीक हम लोग देखेंगे मंडे को किस तरह से यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है। गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, या गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाने के साथ साथ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होएगा तो हम लोग का यहाँ गैप डाउन ओपन होएगा तो हम लोग का सपोर्ट यही रहेगा 24,060 का। अगर गैप अप ओपन होएगा तो हम लोग का नीचे की तरफ का सपोर्ट रहेगा 24,060 का, ठीक है, ठीक है। और यही सपोर्ट का काम करेंगे। अगर नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होगा तो ऊपर का सपोर्ट हम लोग रखेंगे और यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसके नीचे अगर नीचे ओपन होएगा तो यहाँ से कंटिन्यू करेगा 100-200 पॉइंट के नीचे के आसपास आ सकता है, जो ये लेवल के आसपास आप लोग को मैं बताया 23,750 और 23,800 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन ये दो सपोर्ट ही काम करेगा, और अपना जो रेजिस्टेंस अपने बताया है 24,695 से लेकर 25,112 तक का ऊपर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। दो रेजिस्टेंस अपना ऊपर की तरफ निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मूवमेंट भी हो सकता है ऊपर की तरफ, या तो यहाँ पे एक डोजी टाइप की शेडो बना सकता है। तो ये रीजन हो रहा है। हम लोग वीकली में समझ लिए हैं, अब डेली कैंडल में चलेंगे और डेली कैंडल में समझने की कोशिश करेंगे कि अपना डेली कैंडल में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा, वीकली का करेगा, या यहाँ पे अलग से सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका निकल के आएगा, ठीक है। तो डेली कैंडल लग गया है, मैं डेली कैंडल लगा लिया हूँ, और डेली कैंडल में भी सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, और यहाँ पे भी ये सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, और यहाँ पे भी क्या है सस्टेन कर रहा है, ठीक है। डेली कैंडल में यहाँ पे 5 दिन से सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पे सस्टेन होने के बाद या ऊपर यहाँ से जा सकता है। तो अपना यहाँ पे 24,695 का फर्स्ट रेजिस्टेंस, और सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ पे 25,112 का ऊपर है, यहाँ पे सेकेंड रेजिस्टेंस, ठीक है। आप लोग को ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच दिया हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम लोग का 24,000 यहाँ पे 60 अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा, तो आप लोग को यहाँ पे मैं बताया था कि यहाँ पे अपने को 750 से लेकर 800 का सपोर्ट लेगा, जो ये इंडिकेटर ग्रीन का इंडिकेटर ये वाला काम करेगा, नीला कलर का इंडिकेटर का सपोर्ट लेने की काम करेगा ये वाला, ठीक है। ये सपोर्ट लेने की काम करेगा नीचे की तरफ, अगर इसको ब्रेकडाउन देता है तब अगर यहाँ पे दो ही रीजन अपना आ सकता है। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम डेली में भी वही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और वीकली में भी वही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे वीडियो में आप लोग बने रहिए और ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो आप लोग को यहाँ पे पूरा का पूरा आप लोग को जो है पूरा लर्निंग के साथ साथ आप लोग को अगला ट्रेडिंग मंडे टू फ्राइडे तक आप लोग को ट्रेडिंग में इतना महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग को ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का आप लोग को ध्यान में रखते हुए अगर काम कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग अगला सप्ताह प्रॉफिटेबल निकल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं और देखिए और पूरा वीडियो समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पूरा बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग को पूरा समझ में आ जा सकता है। तो अभी हम लोग स्टॉक में चलेंगे और स्टॉक में एनालिसिस करेंगे कि अगला वीक हम लोग कौन सी स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल बेसिस पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक हम लोग तीन स्टॉक को एनालिसिस करेंगे और 3 स्टॉक में फर्स्ट स्टॉक वहाँ पे मेरा लगा हुआ है भारतीय एयरटेल यहाँ पे अच्छा खासा पैटर्न बना के नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। भारतीय एयरटेल में देखो किस तरह से यहाँ पे पैटर्न बना के नीचे की तरफ पैटर्न को ब्रेकडाउन देने की कोशिश किया है, और ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे जो है 2 दिन सस्टेन किया, ठीक है। ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे 2 दिन सस्टेन किया और सस्टेन करने के बाद यहाँ पे अभी एक सपोर्ट के आसपास सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल आप लोग रडार पे रख सकते हैं। और भारतीय एयरटेल में यहाँ पे अगर ये 1605 अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा तो अपना यहाँ पे 571 का नीचे की तरफ 1571 तक का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा हम लोग को भारतीय एयरटेल में, ठीक है। 1571 तक का सपोर्ट
सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो ये लेवल के आसपास अपना सपोर्ट ले सकता है। लेकिन यहाँ पे जब तक 1605 अगर ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक यहाँ पे हम लोग को मोमेंट नहीं मिलेगा। 30 से 35 पॉइंट तक का यहाँ पे हम लोग मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं भारतीय एयरटेल में, और हम लोग यहाँ पे पोजीशन बेसिस पे भी काम कर सकते हैं भारतीय एयरटेल पे। लेकिन यहाँ पे 1:2 का ही हम लोग का यहाँ पे सपोर्ट ये रहेगा, 1:2 का ही टारगेट रखेंगे, ज़्यादा टारगेट को लेकर नहीं चलेंगे। यहाँ पे ऊपर का टारगेट हम लोग का 1630 का है, और नीचे की तरफ हम लोग का सपोर्ट का काम करेगा 1570 के आसपास नीचे की तरफ सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, 1:1 भी मिल रहा है तो वेरी गुड। अगर 1:2 भी आप लोग को प्रॉफिट मिल रहा है तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अगर लॉस है तो ऊपर की तरफ आप लोग 1630 का आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, 30 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल को आप लोग रडार पे रखिएगा। लेकिन मंडे को जब तक यहाँ पे 1605 ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक आप लोग यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा भारतीय एयरटेल पे। अगर यहाँ पे अगर सस्टेन कर रहा है तो फिर हम लोग ट्यूसडे को यहाँ पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब तक 1605 अगर ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक कोई भी एंट्री नहीं होना चाहिए। इंट्राडे बेसिस पे आप वहाँ पे मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन वहाँ पे 15 मिनट की चार्ट पे आप ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग को डेली चार्ट पे आप लोग बता रहा हूँ, और डेली चार्ट में यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे ये ब्रेकडाउन देगा तभी नीचे की तरफ मूवमेंट हो सकता है। 30-35 पॉइंट का नीचे की तरफ हम लोग टारगेट ले सकते हैं भारतीय एयरटेल पे। तो आप लोग रडार में रखिएगा भारतीय एयरटेल को, और आप लोग यहाँ पे 30-35 पॉइंट के आसपास आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऑक्शन में भी पोजिशनल बेसिस पे भी स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप हम लोग दूसरा स्टॉक पे चलते हैं। दूसरा स्टॉक हम लोग देखेंगे कौन स्टॉक हो सकता है। तो दूसरा स्टॉक हम लोग का यहाँ पे लगा लिया हूँ एल.एन.टी में यहाँ पे हम लोग को कॉल की तरफ बहुत अच्छा मूवमेंट, ऊपर की तरफ बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा एल.एन.टी में यहाँ पे अभी यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ से रिवर्स लिया है। ठीक है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया नीचे की तरफ, फेक ब्रेकडाउन देने के बाद ऊपर की तरफ रिवर्स दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है, जो बड़ा कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। बड़ा कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन यहाँ पे एक जो है पोज कैंडल बनाया हुआ है, इनसेट कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, और इनसेट कैंडल बनाया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग का चांस ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे हम लोग जब तक यहाँ पे 3652 ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम लोग यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं करेंगे कॉल में। अगर नीचे की तरफ आता है तो आप लोग यहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा, कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। ठीक है, एल.एन.टी में अगर यहाँ पे हम लोग का 3652 ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे 3652 अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं भारतीय एयरटेल में पोजीशन बेसिस पे भी। और हम लोग का यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट टारगेट हम लोग का होगा यहाँ पे 3726 तक का ऊपर की तरफ टारगेट देखने को मिलेगा, जो 3700 तक ऊपर की तरफ टारगेट देखने को मिलेगा, 3726 तक का टारगेट देखने को मिलेगा, जो ये टारगेट की काम करेगा। ठीक है, लेकिन जब तक यहाँ पे 3626 ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। अगर यहाँ पे ट्रेड मिल जाता है मंडे को तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड रख सकते हैं 3487 का आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 3487 का आप लोग 3587 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 3500 का स्टॉप लॉस 87 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ आप लोग को 3726 तक देखने को मिलेगा टारगेट। आराम से आप लोग को यहाँ पे मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, जो हम लोग का यहाँ पे 70-80 पॉइंट हम लोग का दे सकता है। आराम से हम लोग यहाँ पे एल.एन.टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे 3587 का स्टॉप लॉस रखते हुए ऊपर की तरफ हम लोग 3726 तक का टारगेट रखेंगे, जो पोजिशनल बेसिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल ट्रेड करके भी आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो हम लोग का अगला सप्ताह मंडे टू फ्राइडे आप लोग को किस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग करना है आप लोग को मैं बता दिया हूँ। स्टॉप लॉस 1:2 का हम लोग का टारगेट रहेगा। ठीक है, 1:2 का ही टारगेट रखिएगा, इससे ज़्यादा मत लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे अभी रिस्की ट्रेड है, लेकिन यहाँ पे बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो दूसरा स्टॉक आप लोग को समझ में आ गया तो एल.एन.टी को भी आप लोग को रडार में रख सकते हैं। एल.एन.टी भी आप लोग को 1:2 का टारगेट मिल सकता है, बड़ा प्रॉफिट बन सकता है यहाँ भी एल.एन.टी में भी। तो एल.एन.टी को रडार में रखिएगा। मंडे को किस तरह से ओपन हो रहा है, अगर नीचे की तरफ यहाँ पे 3600 के आसपास अगर ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, तभी यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे 15 मिनट की चार्ट पे आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग तीसरा स्टॉक में
चलेंगे और तीसरा स्टॉक को देखेंगे कि मूवमेंट वाला। तो हम लोग का तीसरा स्टॉक यहाँ पे, मैं तीसरा स्टॉक आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्फोसिस में भी अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेक डाउन देने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कंटिन्यू 4 दिन से रेड कैंडल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू 4 दिन से रेड कैंडल बना रहा है। यहाँ पे एक पोज कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे हम लोग का जो है दो ही रीजन आ सकता है। ये सपोर्ट लेने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं इन्फोसिस में, जो 1695 तक का सपोर्ट निकल के आ रहा है। 1695 नीचे की तरफ सपोर्ट लेगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ सपोर्ट लेगा 1695 का, लेकिन जब तक यहाँ पे 1755 नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं देता है, 1755 अगर ब्रेकडाउन देता है, तब 1755 अगर ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पे हम लोग को 1695 तक का नीचे की तरफ सपोर्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग को पुट ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। हम लोग ये डोजी कैंडल की स्टॉप लॉस को रखेंगे। डोजी कैंडल का हाई, जो भी स्टॉप हाई होगा ना, उसी का स्टॉप लॉस को लेके हम लोग नीचे का सपोर्ट 1695 तक टारगेट को रख सकते हैं। यहाँ पे 1:2 का हम लोग को प्रॉफिट अच्छा से मिल सकता है। ठीक है, तो इन्फोसिस पे भी आप लोग रडार में रख सकते हैं। इस इन्फोसिस पे अच्छा खासा यहाँ पे ये सपोर्ट लेने के लिए तो आ ही सकता है। 100% चांस है कि ये सपोर्ट लेगा। ये इंडिकेटर का सपोर्ट लेने आएगा ही आएगा। जब तक ये इंडिकेटर के पास सपोर्ट नहीं लेगा, तब तक यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, और सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ ही रिवर्स लेने की कोशिश करेगा। इन्फोसिस को भी आप लोग रडार पर रख सकते हैं, और इन्फोसिस पे आप लोग को मंडे टू फ्राइडे के लिए आप लोग को अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा इन्फोसिस पे। जो आप लोग यहाँ पे डोजी कैंडल की हाई का स्टॉप लॉस को रख के आप लोग यहाँ पे 1695 तक का टारगेट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग वीडियो समझ में आ गया होगा। निफ्टी का आप लोग को वीकली में चार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को मैं बता दिया हूँ। निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है, किस तरह से वीकली कैंडल यहाँ पे ओपन होएगा तो कौन सी सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, सारा मैं आप लोग को वहाँ पे डिटेल में समझा दिया हूँ। 3 स्टॉक आप लोग को एनालिसिस करके मैं बता दिया हूँ, जो आप लोग को स्विंग ट्रेड करके आप लोग यहाँ पे कॉल पुट बाय करके भी आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 स्टॉक हम लोग का बाय के लिए निकला है, एक स्टॉक हम लोग का सेल के लिए निकला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पे हम लोग को अगला वीक में प्रॉफिट बन सकता है, और अच्छा खासा हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट स्विंग ट्रेड करके भी कमा सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर पूरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग गया होगा तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर स्टॉक टच ट्रेडिंग में आप लोग को चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जो आप लोग को वीडियो में डालूंगा तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो फिर मैं कल से आऊँगा, फिर मंडे को मैं लाइव ट्रेड आऊँगा 2 बजे के आसपास, और लाइव ट्रेड में आप लोग को पूरा डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पूरा डिटेल में स्कैल्पिंग सिखाने की कोशिश करता हूँ, किस तरह से वहाँ पे मैं 2 ट्रेड में स्कैल्पिंग करता हूँ। एक ट्रेड अगर लॉस भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मेरा दोनों ट्रेड मेरा प्रॉफिट में रहता है। कभी कभी होता है कि 10 ट्रेड में अगर 1 या 2 ट्रेड मेरा लॉस हो जाता है तो चलता है, लेकिन ज़्यादातर मेरा जो है दोनों ट्रेड मेरा प्रॉफिट में ही रहता है। ठीक है, तो कल मैं 2 बजे के आसपास आऊँगा लाइव, और लाइव वीडियो में आप लोग को स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग करके आप लोग को सिखाने की कोशिश करूंगा। वहाँ पे अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो को रखेंगे, यहीं पे वीडियो को अंत करेंगे। जय हिंद, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल 2 बजे के आसपास।